जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप झारखंड सहायक आचार्य, चाहे आप बात कर लें लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए इक्वली जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है पेपर थर्ड, और ये आपका जो है मेरिट बनाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आपको जो है इस पर कमांड करना होगा। तो आप ही के लिए जो है यहाँ पे पेपर थर्ड के रिगार्डिंग सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से जो है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगी दोस्तों, और इसका जो है बहुत ही कम पीरियड समय में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट जो है वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। तो क्या लक्ष्य के ठीक ऊपर गिराता है, लक्ष्य के परे गिराता है, लक्ष्य से पहले गिराता है, या उपरोक्त में से कहीं नहीं? तो पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, तो ये आपका लक्ष्य के पहले गिराएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो परवलयिक दर्पणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार के हेडलाइट में, ड्राइवर दर्पणों में, दंत चिकित्सक के दर्पणों में, या सेविंग दर्पणों में? तो परवलयिक दर्पणों का उपयोग जो किया जाता है आपका सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या कारण है? यह आकाशीय रंग होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, यह परिकिरणित होता है, या इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो इसके पीछे का कारण है कि इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे लंबा होता है, इसलिए जो है खतरे का रंग को लाल रखा जाता है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़ क्या जो है उत्पन्न करते हैं, कौन सी ध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं? तो चमगादड़ जो है आपके परासर्व ध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चमगादड़ जो है परासर्व ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अतिचालक वह चालक है जिसका डैश होता है। अतिचालक वह चालक है जिसका क्या होता है दोस्तों? तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? उसका प्रतिरोध शून्य होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? तो इसमें से बताइए, तने वाले जो है यहाँ पे कौन से होंगे? तो मूली, गाजर और शकरकंद, ये सारे रूट वाले होते हैं, जड़ वाले होते हैं, लेकिन आलू को तना में कंसीडर किया जाता है। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक होता है, क्या होता है? तो खाद्य चालक यानी फूड का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो आपका फ्लोएम जो है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और वहीं जल का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो कैसे तैयार किए जाते हैं? तो संकरण द्वारा जो है तैयार किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सौर बैटरियां में प्रयुक्त पदार्थ में होता है। तो सौर बैटरियों में जो होता है उसमें, उस पदार्थ में क्या होता है? तो उसमें सीजियम होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्फटिक क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये जो है आपका जो है क्वार्ट्ज जो होता है उसका किसका जो है क्रिस्टलीय रूप होता है? तो ये सिलिका का होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो उसमें उत्पन्न कौन सी गैस होती है दोस्तों, बताइए। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। इसका ऑप्शन है आपका कुछ इस प्रकार, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या उपरोक्त सभी। तो उसमें जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? शुष्कवास के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शीतल द्रव्य है?
तो अति शीतलित द्रव्य इसमें से कौन सा है? तो अमोनिया जो है अति शीतलित द्रव्य में आ जाता है। निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिससे वाणिज्य उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? तो वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम किस में होती है? तो सिलिकॉन की होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि यानी आपका जो है यहाँ पे जोड़ यानी जॉइंट कोर संधि है? तो स्कंद जो है आपका कोर संधि में आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है दोस्तों? तो पित्त जो है आपका पित्ताशय में जमा होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुख से निकली लार पाचन करती है किस चीज़ की? तो ये जो है स्टार्च की, मंड की जो है पाचन करती है। नर मच्छर जो है वो क्या करता है? मस्तिष्क शोध फैलाता है। मस्तिष्क शोध फैलाता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पिनियल ग्रंथि यानी आपकी ग्लैंड जो होती है कहाँ होती है? तो ये यकृत में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सोने यानी स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है। ऑप्शन ए स्वर्ण क्लोराइड, ऑप्शन बी स्वर्ण नाइट्रेट, ऑप्शन सी स्वर्ण सल्फेट, ऑप्शन डी पोटेशियम ऑरिनोसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा आपका गोल्ड क्लोराइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।